हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 7.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है। यह ए बी ए सी के इक्वल है। कह रहा है भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी जो है ए बी के बराबर है। बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया है? डी तक। इस तरह बढ़ाया गया कि ए डी जो है ना आपके इस ए बी के इक्वल है। दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। एंगल बी सी डी यह जो है 90 डिग्री का होगा, यह हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें क्या कह रहा है कि ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर है ए बी। ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करना है कि एंगल बी सी डी जो है ना समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तथा ए डी इक्वल टू में ए बी दिया है। ये दोनों चीजें दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ए सी बराबर ए डी भी तो कर सकते हैं ना। ए बी ए सी के बराबर है और ए डी ए बी के बराबर, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये इसके इक्वल हो जाएगा ना जी। चलिए अब हम लोग आगे साबित करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आप देखिए इस फिगर में, यहाँ पे हमारे पास दिया है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, दिया है। तो जब ये ए बी ए सी के बराबर है तो यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे ना। लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी भी। कैसे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। चलिए इस कारण से हो गया। अच्छा, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए सी बराबर ए डी भी है, यहां पर ऊपर दिखाए हैं, साबित किए हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पे देखिए ए सी जब ए डी के बराबर हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा? ए डी सी बराबर में एंगल क्या हो जाएगा? ए सी डी हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण मान लो। यहाँ पे भी लिख दूंगा समान भुजाओं के, त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। इसके कारण से हो रहा है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ ले रहा हूं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर में एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए सी डी। चलिए देखिए अब मैं एंगल ए बी सी को चाहूंगा तो एंगल डी बी सी भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होगी। एंगल ए बी सी लिखो या एंगल डी बी सी लिखो, एक ही बात होगी। ठीक है। और एंगल ए डी सी को मैं चाहूं तो बी डी सी भी लिख सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों कोणों को देखो, एंगल ए सी बी यह वाला कोण
और एंगल ए सी डी यह वाला कोण, ये दोनों मिलके पूरा हो जाएगा, यानी एंगल बी सी डी हो जाएगा ना ये। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, ऐसा ये बी सी डी में, ये तो पूरे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना। एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर में 180 डिग्री। कैसे, तो यहां लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं डीबीसी और बीडीसी की, ठीक है, तो इन दोनों का योग बीसीडी के बराबर है, तो इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे एंगल बीसीडी ही लिख देता हूँ और बीसीडी को ऐसे ही छोड़ दूंगा, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल बीसीडी हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। ये जाएगा भाग में 2 तो 90 आ जाएगा ना। तो मैं यही तो दिखाना था कि एंगल बीसीडी जो होगा 90 डिग्री होगा, यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, साबित यही करना था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 है। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, और इसका एंगल ए जो है 90 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसे बी देता हूँ, यहाँ सी देता हूँ, या बी यहाँ सी दे सकते थे। कह रहा है आगे कि और ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, तो हमें एंगल बी और एंगल सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या कह रहा है कि एंगल ए बराबर में है 90 और तथा यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल बी तथा एंगल सी, इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए ये सिद्ध करने वाला नहीं है, तो यहाँ तो ज्ञात करना लिख रहे हैं और यहाँ पे हल लिख रहे हैं, नहीं तो साबित करने वाला होता तो यहाँ प्रमाण हम लोग लिखते हैं ना। चलिए अच्छा, हमारे पास यहाँ ए बी जो है ए सी के बराबर दिया है, तो त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि यहाँ से एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो चलते हैं अब त्रिभुज ए बी सी में। हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये होगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल ए तो आपका 90 दिया है, एंगल बी को ऐसे ही रहने देते हैं और सी को भी हटाकर एंगल बी ही लिख देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है और बराबर में 180। ये 90 ले जाएंगे उधर घटाने के लिए और ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 एंगल बी बराबर में 90 आ जाएगा। ये 90 जाकर उधर घटेगा तो 90 हो गया। अब ये दो भाग में ले जाएंगे तो एंगल बी कितना आ जाएगा, तो 90 में 2 से भाग कर देंगे 45 डिग्री। एंगल बी बराबर 45 है, तो चूंकि हमारा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी, इसलिए एंगल सी भी क्या हो जाएगा 45, यानी दोनों 45 डिग्री हो जाएगा। 8 नंबर का रहा है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अच्छा, अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो हमने पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर में 60 डिग्री होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और भुजा भी बराबर होती है ना जी। तो प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी नहीं लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दो ऊपर के त्रिभुज एबीसी में हम लोग ये देख रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा 180 डिग्री होता है और तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी को भी हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है एंगल ए के, एंगल सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं बराबर में 180 डिग्री। तो 3 एंगल ए बराबर में 180 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर में 180 और बटा में 3 आपका, ठीक है। काट देंगे 60 बार में, यहाँ से एंगल ए 60 डिग्री हो गया। तो तीनों कोण तो बराबर ही है ना जी, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर में 60 डिग्री। ये हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने यहाँ प्रमाणित कर दिया, समझ गए। तो यही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। अब आगे जो है ना, आगे कुछ प्रमेय है, साइड सर्वांग समता प्रमेय है और आरएचएस है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो लंबे प्रमेय है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।